कृष्ण प्रकाश जी और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ को मंच पे बोला हूँ उसके पहले मैं अनायास ही विनती करूंगा, कृपया हमारे लोकप्रिय नेता राजेश खन्ना जी जो जिनकी अभी भी देहांत हुआ है, एक उनका प्यारा सा गाना हमको सुना दे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां पूछ रही है। ईद पनघट पे किस दिन आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
Sir, welcome to Hira Manik function. Manish भाई, मुजन जी, ढोबले सर, कुमार भाई और सभी के नाम लूंगी तो शायद फंक्शन पूरा उसी में हो जाएगा। तो सबको आपको हार्टली इनवाइट कर रहे हैं हम लोग और सर के मान में जो आज अपने कार्यक्रम रखा है तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक जोरदार ताली हो जाए यार मेरे लिए भी। थैंक यू। और अभी मैं इंटरनेशनल डायमंड डे के फाउंडर हीरा माने के संपादक हार्दिक हुंडिया जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं और आगे का कार्यक्रम को। एक ऐसी शुभ घड़ी है, मुझे किसी ने पूछा कि आप तो पत्रकार हो, आपको एक कार्यक्रम करने की जरूरत क्या है? तो मैंने बोला हमने किसी का बजाने का ठेका नहीं लिया है, हमने तो मिलाने का भी ठेका हमारा है। तो जब हम एडिशनल कमिश्नर साहब कृष्ण प्रकाश जी से पहली बार मिले और उनको जो व्यापारी के प्रति जो उनकी भावना हमने देखी तो हमने बोला साहब एक छोटी सी मीटिंग करना चाहते हैं। तो साहब ने एक ही जवाब दिया, आप जब बोलो तब मैं आ जाऊंगा। और हमने बोला साहब मंगलवार को 11:30 बजे सन विला में पहुंचना है। साहब 11:30 बजे हमारी रश्मि साहब को ढूंढ रही थी वहाँ। साहब ने बोला भाई खेल रहा, रश्मि भाई खेल रहा, साहब बोला आजाद में, साहब वो बोले आजाद में, लेकिन साहब देखे तो वर्ली में टाइम से पहुंच गए। ऐसे आदरणीय कृष्ण प्रकाश जी से विनती करूँ कृपया मंच पे पधारे, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं रश्मि से विनती करूंगा कृष्ण प्रकाश जी को मंच पे ले आए। 6 महीने के अंदर ये 6ठा कार्यक्रम है। लोगों के तन मन धन और साथ सहकार से होता है और मेरे हर प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ रहते हैं। ऐसे मनीष भाई मेहता से विनती करूंगा कृपया मंच पे बधारे। मनीष भाई का जोरदार के लिए लगे हुए हैं और जिनका ऊपर समाज कभी नहीं भूल गया। ऐसा वसंत दावी ढोबले से विनती कृपया मंच पे बधारे। आज भारत डायमंड बुल्स जो 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कृपया मंच पे बधारे। फटाफट हिंदी क्यों बोलते थे, कोई भी आदमी से बात होती तो फटाफट उनका डिसीजन ले लेते। तो अभी मालूम पड़ा है कि भाई इतना अच्छा डांसर जिनके घर में हो, पुनीत पाठक ने आपने देखा होगा झलक दिख राजा के अंदर। अब कापड़ मार्केट के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय गणपत जी कोठारी जी से विनती कृपया मंच पे बता रहे, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब कई ऐसे महानुभाव यहाँ बैठे हैं जैसे हीरा बाजार का हक पंचरत्न सोसाइटी के सेक्रेटरी नरेश जी मेहता, पूर्व सेक्रेटरी उपीचंद जी, नागीना बाजार के कुमार भाई, हसमुख भाई, कनकराज जी, आप सबका मैं हीरा मानिक की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और इंदौर से खास आए हुए कवि मैं नौमित कुमार जी से विनती करूंगा कृपया आज के लिए कुछ 2 शब्द कहें। सुमित कुमार जी मुता। समारोह के मुख्य अतिथि, हम सब के आकर्षण का केंद्र आदरणीय कृष्ण प्रकाश जी, एडिशनल कमिश्नर, वसंत भाई ढोबले साहब, मंच पे आसीन अन्य तमाम बड़ी हस्तियां, गणपत जी कोठारी साहब, और हीरा और माणिक, असली हीरा और माणिक से भी ज्यादा चमक रहे दमक रहे हार्दिक जी हुंडिया साहब, और मुंबई शहर के करोड़ों लोगों में से सौभाग्यवान गणमान्य नागरिक जो आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं और उनसे भी कम लोग होते हैं जो अच्छा लिखते हैं, उनसे भी कम लोग होते हैं जो अच्छा सोचते हैं, और उनसे भी कम और सबसे कम लोग होते हैं जो अच्छा करते हैं। तो हार्दिक जी हुंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके साथ में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि कृष्ण प्रकाश जी, जो आज पुलिस और व्यापारिक वर्ग के बीच में एक तालमेल, एक सेतु बनाने के लिए मैं आई हेल्प यू प्रोग्राम के अंतर्गत हमसे मुखातिब हैं। जोरदार तालियां इस आयोजन के लिए, इस प्रयास के लिए। ये एक शुरुआत है जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी और लंबे समय तक जाएगी। देखिए, हार्दिक जी हुंडिया ने और कृष्ण प्रकाश जी ने अगर एक कोई अच्छी बात सोची है, उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि किसी भी काम को करने की चाह पहले आती है, किसी भी काम को करने की चाह पहले आती है। जब बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती है, और किसी भी हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊपर है। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊपर है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है।
तो आज एक राह बनाने के लिए भाई हार्दिक जी हुंडिया ने प्रयास किया है और हम इंदौर से यहाँ पर आते हैं। कैंसर केयर फाउंडेशन के माध्यम से हमारी एक संस्था है जो टाटा में, परेल में, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बाजू में हमारा क्लिनिक है, जहां हम कैंसर पेशेंट को, पूरे देश से आए हुए कैंसर पेशेंट को निःशुल्क दवाइयां वितरण करते हैं। उसी सिलसिले में भाई हार्दिक जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने आज यहाँ के लिए हमें आमंत्रित किया। मैं इस आयोजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पुलिस और पब्लिक, आज हम घर में जो चैन की नींद सोते हैं, आराम से व्यापार करते हैं, सड़क पे घूमते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी तरह जिम्मेदारी और जो जिम्मेदारी का निर्वाह हमारी पुलिस करती है। पुलिस को कई लोग, कुछ लोग थोड़ा सा अलग नजर से भली देखते हैं, लेकिन मोटा मोटी 95% केस में पुलिस ही है जिसकी वजह से हम और आप सामान्य नागरिक बहुत आराम का जीवन यापन कर रहे हैं। 5% प्रॉब्लम उपद्रवी तत्व उपस्थित करते हैं, लेकिन 95% केस में हमें सुरक्षित पुलिस ही रखती है। इनकी वजह से हमारी दिवाली और ईद है, इनकी वजह से हमारे सारे साज और त्योहार हैं, सारे वार और त्योहार सब बेकार हैं अगर पुलिस एक्टिव नहीं रहे तो। कृष्ण प्रकाश जी कहाँ थे? भूमिका से मुझे बुलाया गया। हमने जो कैंसर केयर फाउंडेशन की यहाँ स्थापना की, उसमें एक व्यक्ति का जिक्र किए बगैर उस बात को अधूरा रहेगा। आदरणीय कैप्टन डोसी साहब, कैप्टन डोसी जी ने, जो हमारे इस कैंसर केयर फाउंडेशन के चीफ पीआरओ हैं पूरी मुंबई के, उन्होंने हमारे साथ मिलकर के, हमारी संस्था के साथ मिलकर के हमें स्थान उपलब्ध कराने से लेकर के हमें सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। आज भी जब भी मैं बॉम्बे आता हूं महीने में 2 बार 3 दिन के लिए, कैप्टन डोसी मुझे पूरा समय देते हैं, सहयोग देते हैं। बात पुलिस की हो रही है, थोड़ा सा मैं आपके बीच में और पुलिस के बीच में एक सेतु बनना चाहता हूं। एक बात आपको, एक घटना सुनाता हूं कि दरवाजा पीटा किसी ने सवेरे सवेरे, तो मैं चिल्लाकर बोला कि भाई मेरे घंटी लगी है उसे दबाओ, मुक्केबाजी का अभ्यास तो मत दिखाओ। फिर साहब दरवाजा खोला तो एक सिपाही था। अब हमारे लिए तो पहले से ही तबाही था। सवेरे सवेरे खाकी वर्दी, लगने लगी सर्दी, खोपड़ी पर घने काले बादल छा गए, न जाने कैसे कैसे संशय मन में आ गए। फिर भी हिम्मत करके पूछा, कहिए कैसे पधारे? बोले सुनील जी अब तो घर देख लिया, आपका रोजाना आया करेंगे आपके द्वारे। मैंने कहा क्या कहा? आप रोजाना आएंगे, यानी कि आप हमको किसी झूठे केस में फंसाएंगे? बोले नहीं सुनील जी ऐसा मत सोचिए, पहले पसीने पहुंचिए। मैं करतार सिंह पुलिस का हवलदार हूं, लेकिन मूलतः एक कलाकार हूं। बस आपकी कविताओं का बड़ा फैन हूं, मुझे अपना शिष्य बना लें और मुझे भी कविता लिखना सिखा दें। मैंने कहा अच्छा, तो आप कविता सीखने आए हैं। देखो भाई, पुलिस और कविता मामला नहीं जमता। बोला मामले को तो मैं जमाऊंगा, तुम तो बस हाँ कह दो। मैंने कहा अरे ये तो आपसे तुम पे आ गया, मामले से भी पहले हमें जमा गया। फिर मैंने उसको टालने के लिए कहा कि देखो मैं शिष्य ऐसे ही नहीं बनाता हूँ, पहले एक विषय बताता हूँ, उस पर लिख के लाओ, पसंद आएगा तो शिष्य बनाऊंगा, नहीं तो क्षमा चाहूंगा। तो बड़ी उतावली में बोला अच्छा क्या विषय है? मैंने कहा देखो शाम का समय है, चिड़िया चहचहा रही है, सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा है, मेंढक टर्रा रहे हैं और ऐसे में एक आदमी बैठा बैठा ऊब रहा है। तो शाम का समय और आदमी की उदासी, इस पे कविता लिख के लाओ, लंबी नहीं जरा सी। तो सब वो चला गया, लेकिन अगले दिन वो तो फिर आदम का, एक हाथ में डंडा और दूसरे में कागज चमका। बोला सुनील जी सुनिए खुशखबरी, कविता लिख के लाया हूँ, विषय भी वही है, शाम का समय और आदमी की उदासी, और कविता भी लंबी नहीं बस जरा सी। और उसने कविता सुनाई कि कोतवाली के घंटे जैसा, पुलिस है, शाम का समय है कि कुछ भी हो, कविता तो पुलिस थाने से शुरू होगी, कि कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज धीरे धीरे एसपी के चेहरे सा गुलाबी हो गया, जी शताबी हो गया, फिर जेब कतरे की फोड़ी गई खोपड़ी सा लाल हो गया। सर आप उधर बिजी थे, मैंने पुलिस और जनता के बीच कुछ तालमेल बनाने के लिए कुछ पंक्तियां आपके नजर कर रहा हूं। तो फिर जेब कतरे की फोड़ी गई खोपड़ी सा लाल हो गया, जी कमाल हो गया, हथकड़ियों की खनखनाहट जैसे चिड़िया चहचहाएं, बेरख के खर्राटे जैसे मेंढक भी डर रहे हैं, और पहाड़ों के पीछे सूरज दिन दहाड़े हथकड़ियां तोड़कर फरार हो गया, जी अंधकार हो गया, ये शाम क्या हुई सत्यानाश हो गया। कैसी लगी कविता? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, उसने मुझसे पूछा गुरुजी कैसी लगी कविता, चेला जमता कि नहीं जमता?
मैंने कहा वाह यार करतार मान गए, तुम तो उतने अच्छे हवलदार हो जितने अच्छे कवि। बोले गुरुजी ताबीज लाऊं, गंडा बांधूं? अरे मैंने कहा गंडा वंडा सब बेकार है, जो देखो तुम्हें शिष्य बनाना हमें स्वीकार है, जो देखो वही लिखो, यही गुरु मंत्र है, वैसे तुम्हारी लेखनी स्वतंत्र है। तो वो साहब 2-4 दिन बाद फिर आया, फिर उसने कविता सुनाई। देखिए गुरुजी क्या कविता लाया मैंने, कि डंडे का काम जैसे ही खत्म हुआ था, मुजरिमों को पीट के निश्चिंत हुआ था कि इतने में दरोगा ने बुला लिया मुझे, बोला एक कत्ल हो गया, जाओ जल्दी से। गुरुजी सस्पेंस देखना कि दरवाजे पे औंधे मुंह एक लाश पड़ी थी, लाश की कलाई में विदेशी खड़ी थी, गले में सोने की चेन और रस्सियों के निशान, 4 बार चाकू किया पीठ में प्रदान। तो हत्यारा भी कोई बुद्धिजीवी बड़ा था, एक भी सुराग उसने नहीं छोड़ा था। फिर भी फोटोग्राफर ने फोटो खींचे गई, मैं भी खड़ा था, फोटो मेरी भी आ गई। कल मैं फ्रेम काट के फोटो लाऊंगा तो बाकी का हटा के बाकी फ्रेम में लगाऊंगा। हाँ, तो उसके बाद पंचनामा बनाया, फिंगरप्रिंट्स वाला जरा देर से आया, लाश को हम सब ने एम्बुलेंस में फेंका, नजरें बचा के मैंने मौका ये देखा, पिछवाड़े गया तो मुझे बेंच एक दिखी और बैठ के उस बेंच पे ये कविता लिखी। तो ऐसे हमारे हवलदार साहब, मैंने उनको डांटा, मैंने कहा तुम आम आदमी के दर्द पे और उस पर कविता क्यों नहीं लिखते, तुमको ये विदेशी चैन और सोने की घड़ी ये दिखती है। तो वो चला गया। कुछ दिन बाद, मार्मिक बात सुनिए, कुछ दिन बाद आखिरी बार जब वो आया तो कुछ उदास उदास, कुछ मुरझाया मुरझाया। मैंने कहा क्या हुआ करतार? बोला गुरुजी घर पे लिखी है इस बार। और उसने कविता सुनाई कि दमियल माँ की अंग्रेजी दवाई और आटा दाल घी की महंगाई हर बार बराबर की तनख्वाह खा जाती है, हर बार मुनिया स्लेट को रोती रह जाती है।